हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। मैं हूं दोस्त आपका दोस्त सुरेंद्र। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स के या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर 4 तक देखा है। ठीक है, लाइव सेशन में हमारे लेक्चर 4 तक कंप्लीट हुए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर, जिसमें मैंने बेसिक से लेके आप लोगों को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तक पढ़ाया हुआ। कहाँ तक? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तक कवर किया हुआ है। तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो लेक्चर नंबर 1 से 4 तक एक बार गो थ्रू हो लें। ठीक है, अब हम आते हैं आज का हमारा शॉर्ट नोट्स होने जा रहा है। शॉर्ट नोट्स होने जा रहा है किस टॉपिक पे? जो लेक्चर नंबर 1 से 4 तक के जितने भी फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, उसका 5 मिनट का हमने एक शॉर्ट वीडियो जारी करेंगे, शॉर्ट वीडियोस अपलोड करेंगे ताकि आप लोग उसको समराइज कर सकें आसानी से। तो समरी एंड आपको मैं बताऊंगा कि और भी सब्जेक्ट की आप लोग कैसे समरी लेसन या समरी एक पेज में बना के या शॉर्ट नोट्स में बना के आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट टाइप में रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट जब भी आपको टाइम मिले तो आप स्क्रीनशॉट देख के उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारा ये रहा पेज। ठीक है, शॉर्ट नोट्स ऑफ बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो पहले मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने आप लोग को एनर्जी बैंड गैप की थ्योरी दी थी। ठीक है, किसकी थ्योरी दी थी? एनर्जी बैंड गैप की। और एनर्जी बैंड गैप मैंने ईजी इक्वल टू बताया था ईसी माइनस ईवी। मैंने ऐसा एक फिगर बना के बताया था कि ये होता है कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल, ये वैलेंसी बैंड का एनर्जी लेवल, और इनका जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग ईजी बोलते हैं। ये मैंने आपको बेसिक में बताया था। ठीक है, ईजी के मैंने आपको 4 फॉर्मूले दिए बेसिकली। ईजी इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा, एंगस्ट्रॉम में पुट करेंगे तब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। और अगर ईजी इक्वल टू आप 1.24 ले रहे हो तो लैम्डा आप किस में पुट करोगे? माइक्रोमीटर में, तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इन्हीं 2 फॉर्मूलों की हेल्प से आपने लैम्डा, जब एंगस्ट्रॉम में चाहिए लैम्डा की वैल्यू तो आप 12400 अपॉन ईजी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखेंगे। यदि आपको माइक्रोमीटर में चाहिए लैम्डा की वैल्यू, तरंग दैर्घ्य की वैल्यू, तो आप लोग रखेंगे 1.24 अपॉन ईजी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बेसिकली एनर्जी बैंड गैप की थ्योरी थी। ठीक है, एनर्जी बैंड गैप के बाद हम लोग आए थे जर्मेनियम और सिलिकॉन, जो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, इनके हम ईजी नॉट पे। तो ये था 0.785 ईजी नॉट एट 0 केल्विन पे। कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट था इसका एनर्जी बैंड गैप? 0.785। और ये 300 केल्विन पे बढ़ के हो गया था 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट 300 केल्विन। तो एक जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, एनर्जी बैंड गैप का, ईजी इक्वल टू ईजी नॉट माइनस बीटा टी। ईजी नॉट क्या होता है? एट 0 केल्विन पे जो इनका एनर्जी बैंड गैप रहता है, बीटा इसका ये फैक्टर रहता है जिस फैक्टर से ये विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो ईजी इक्वल टू 0.785, 0 केल्विन वाला रखा वैल्यू, माइनस 2.23 इंटू 10⁻⁻4 इंटू टी। टी यहाँ पे हमेशा केल्विन में ही रखेंगे। ठीक है, के में ही रखेंगे। सेम वे में सिलिकॉन है, 0 केल्विन पे 1.21 इलेक्ट्रॉन एंड 300 केल्विन पे ये हमारा हो जाता है 1.1 इलेक्ट्रॉन। ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे जो डिक्रीज करने की दर है माइनस 3.6 इंटू 10⁻⁻4 टी। फिर हम आए थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हमें जो वेलोसिटी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोलिजन होता था, मैंने बताया था पूरा थ्योरी में गया, जब कोलिजन होता था एनर्जी लॉस हो गया। एनर्जी लॉस के बाद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन या होल्स मूव करेंगे उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो v इक्वल टू म्यू इंटू ई, वेयर म्यू इज मोबिलिटी एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें जर्मेनियम और सिलिकॉन की मोबिलिटी पता होनी चाहिए। तो मोबिलिटी ऑफ होल्स क्या है? 1800 सेंटीमीटर पर वोल्ट सेकेंड, और जर्मेनियम का जो इलेक्ट्रॉन म्यू एन है वो 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ऐसे ही सिलिकॉन की है 500 और 1300। फिर हम लोग आ गए थे 4 बेसिक टर्मोलॉजी पे। कंडक्टिविटी सिग्मा से नोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एन डॉट म्यू डॉट ई, या ई की जगह पे हम क्यू भी नोट कर सकते हैं। कंडक्टिविटी का जस्ट अपोजिट होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होती है 1/सिग्मा यानी सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी 1/n म्यू क्यू। फिर होता है जे, करंट डेंसिटी जे से नोट करते हैं, जे इक्वल टू सिग्मा ई होता है और सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। एंड करंट की वैल्यू क्या होती है? आई इक्वल टू जे ए, ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, जे की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये बेसिकली आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में रखिए ताकि आप इन फॉर्मूलोज को रिवाइज कर सकें। ठीक है,
उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है, बेसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था। तो सेमीकंडक्टर मैंने बताया था, मैंने बेसिकली एनर्जी बैंड गैप थ्योरी से बताया था, एनर्जी बैंड गैप थ्योरी से बताया था कि सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनका एनर्जी बैंड गैप लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और अप्रॉक्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऐसे मैंने तीनों को, मेटल या कंडक्टर, इंसुलेटर को एनर्जी बैंड गैप थ्योरी से बताया था। ये कंडक्शन बैंड का है, ठीक है, ये वैलेंसी बैंड का है, और ये जो हमारा होता है ये हमारा ईजी होता है। तो ये जो कंडक्टर्स का रहता है, ये ईजी इक्वल टू 0 होता है, और जो इंसुलेटर्स का होता है वो ईजी बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं उनका 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो सेमीकंडक्टर हमारे दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सिलिकॉन एंड प्योर जर्मेनियम जो होते हैं हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, एकदम शुद्ध अर्धचालक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और फिर जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें हम लोग एन टाइप और पी टाइप की अशुद्धियों को मिला के या थर्ड और फिफ्थ ग्रुप की अशुद्धियों को मिला के जो बनाते हैं तो वो हमारे पी टाइप और एन टाइप बनते हैं, तो उन्हें एक्सट्रिंसिक इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फिर मैंने बताया था जो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड p नंबर ऑफ होल्स, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन तीनों इक्वल होता है, ठीक है, केवल इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर मैंने फर्मी लेवल बताया था, तो फर्मी लेवल का फॉर्मूला बताया EF इक्वल टू EC प्लस EV बाई 2 माइनस KT बाई 2 ln NC बाई NB, और NC बाई NB जो इक्वल होता है MN बाई MP की पावर 3/2 के इक्वल होता है। यदि ये वैल्यू, इतनी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी इतनी वैल्यू, तो जो EF होगा वो बिलो द फर्मी लेवल अप्लाइज करेगा, बिलो फर्मी लेवल। पूरा लेक्चर में मैंने समझाया डिटेल में, बिलो फर्मी लेवल। और अगर निगेटिव होगा तो अबव फर्मी लेवल, ठीक है, अबव फर्मी लेवल। एंड यदि ये 0 होगा तो ये मिडिल में लाई करेगा, ठीक है, मिडिल में लाई करेगा। तो ये हमारा समरी थी, ब्रीफ समरी थी, 7 मिनट का लेक्चर है। आई होप आप लोग को बहुत से कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये फॉर्मूले आपको एकदम रटे होने चाहिए किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होगा लेक्चर नंबर 1 से 4 तक देख लेंगे। लेक्चर नंबर 5 टुमारो लाइव होगा मॉर्निंग 9 AM, तो सुबह 9 बजे रेडी रहें फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।